पुलिस जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए फिलहाल इसके घर पहुंची है, उस पर क्या कुछ बरामद हुआ, क्या सबूत सामने आए, ये बता दें। लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि पिता दावा कर रहे हैं कि साहिल पढ़ने लिखने वाला शख्स, उन्होंने पहली तस्वीर दिखाई जिसमें बताया कि किस तरीके से वो अपनी फिटनेस पर ध्यान देता था, पढ़ाई पर ध्यान देता था। लेकिन आज जो उसका हुलिया सामने आ रहा है उसमें तंत्र मंत्र कनेक्शन के तहत भी क्या इस मर्डर को अंजाम दिया गया, एक पहलू ये भी है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का। हालांकि मुस्कान के मिलने के बाद वो नशे का आदी बन गया, ये बात पिता कह रहे हैं जिस तरीके से, और ब्रेन वॉश की बात को लेकर जिस तरीके से मैंने जयंती दत्ता जो कि साइकोलॉजिस्ट है उनसे सवाल किया, अब मैं पुलिस ऑफिसर से इसको लेकर सवाल करूंगी, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से साहिल के घर पर पहुंची, जांच पड़ताल की, कई बड़े खुलासे इस घर से भी हुए। अब कमरे की तस्वीर आपको दिखाती हूं। उस कमरे में कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली। आखिर साहिल के दिमाग में क्या चल रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो काला जादू, तंत्र मंत्र या अंधविश्वास में भी उलझा था? क्या उसने तंत्र मंत्र के लिए सौरभ का कत्ल किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. हालांकि साहिल के कमरे में 5 पेंटिंग्स जो मिली हैं उसकी तस्वीर भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। क्या इससे भी शारदा प्रसाद सर कोई शक बढ़ता है, ये सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले क्या वो काला जादू कर रहा था? मैं चाहूंगी ये तस्वीरें जरा आप इंफॉर्मेशन वॉल पर भी दिखाएं, क्योंकि घर में जिस तरीके से अभी तक जांच के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तंत्र मंत्र के लिए ही सौरभ की हत्या को अंजाम दिया गया? पेंटिंग्स को क्या अब एनालाइज भी किया जाता है ये समझने के लिए कि आखिर इसकी साइकी क्या है, इसकी सोच क्या है? ये जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी 9 पर देख रहे हैं, ये उसके घर में लगी उन पेंटिंग्स की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसके आधार पर ये भी दावे किए जा रहे हैं और इस बात को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या वो किसी ज्योतिषाचार्य या तंत्र मंत्र जैसी चीजों में भी था। हालांकि इस बीच आपको बता दें, ज्योतिषाचार्य अंकित चौधरी के मुताबिक जो तस्वीरें साहिल के कमरे से मिली हैं, उससे यह पता लगता है कि साहिल किसी बड़े तांत्रिक की मदद ले सकता है। यह एक और बहुत बड़ा दावा है, और शक यह भी है कि साहिल ने कई बड़े अनुष्ठान तक करवाए होंगे। जो ये साइन है ना, ये वाला ये विक्ट्री का साइन है। दूसरा ये जो ये मुखौटा है, मुंह है, आंखें हैं, ये उल्लू की आंखें हैं। फिर इसमें मुर्गा भी है, ये जो पर है, और बकरा भी है। ठीक है, ये जो ये है, ये कुछ इस तरीके का है कि जैसे यंत्र बनाते हैं ना, तो ये तामसिक प्रयोग है, मारण उच्चाटन के लिए ये चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? अच्छा जी। और ये उल्लू तंत्र, उल्लू विद्या, उसका प्रयोग किया गया है। आंखों का क्या रहस्य है? ये आंखों का रहस्य अगर हम देखें, इसको देखें, तो ये व्यक्ति को वशीभूत करने के लिए, व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए होता है। अच्छा, ये किसी को सम्मोहित करना चाह रहे थे? हाँ, आपको ये लगता है? सम्मोहित करने के बाद ही व्यक्ति पर वो अपना प्रयोग कर सकते। उल्लू तंत्र बिना नशे के चलता ही नहीं है। बिना नशे के आप इस तंत्र का प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जिसने भी इसका प्रयोग किया है वो नशे में किया है। और ये तंत्र, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, जहाँ तक हम जानते हैं, देखते हैं, तो हमारे यहाँ का ये तंत्र मुझे लग भी नहीं रहा है। ये तो किसी बड़े तांत्रिक का ही खेल है, क्योंकि इस तंत्र को सिखाना यहाँ मुमकिन ही नहीं है, तो कहीं बाहर का ही तंत्र है। ये आजकल क्या है, जो तामसिक तंत्र है, तामसिक क्रिया है, उन्हें बड़ी जल्दी भगा दिया जाता है कि आपको बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। देखिए, साहिल और मुस्कान, इन दोनों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। यही वजह है कि जब साहिल के घर पर पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची, तो जो पेंटिंग्स मिली हैं उन्हें किस तरीके से एनालाइज किया जा रहा है। पेंटिंग पर ज्योतिष अंकित चौधरी का बयान आपने सुना, उनको क्या आशंका है? घटनास्थल पर पंचमुंडी बलि की प्रक्रिया, यहां तक कि सौरभ के साथ 5 जीवों की बलि की प्रक्रिया, पंचमुंडी में जानवरों की बलि भी संभव बताई जा रही है। और ये घटनास्थल पर जिस तरीके से, आपको बता दें, उसके कमरे पर फिलहाल जिस तरीके से ये जो पेंटिंग्स मिली है, उसी के आधार पर ये वो फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं, जिससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सौरभ मर्डर का कोई तंत्र मंत्र कनेक्शन भी है। चीजें मुझे लगी हैं, जो क्योंकि केस सुना है तो दिमाग तो हमने भी लगाया है। पंचमुंडी एक तंत्र होता है, पंचमुंडी बलि उसको बोलते हैं। तो उसमें मुंडी ही दी जाती है, तो हो सकता है कि 5 चीज़ों की मुंडी की बलि वहाँ दी गई हो, या उसका भी प्रयोग वहाँ पे किया गया है। लेकिन ये जो साइन है, ये उल्लू का साइन